हेलो सिरसा में आपका स्वागत है। मैं इंद्र मोहन शर्मा। आज हम आए हैं बंसल हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल के स्थापना के 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो डॉक्टर महीप जी और डॉक्टर शैलजा जी। और आज इस खुशी के मौके पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर महीप जी से और डॉक्टर शैलजा जी से। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि बंसल अस्पताल के 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं हेलो सरसा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमें कवर करने आए हैं, स्पेशली इंद्र मोहन शर्मा जी और अविनाश जी। और 45 ईयर्स एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है अपने आप में, जो कि हम आप सबके सिरसा वासियों के सहयोग से अचीव कर पाए हैं। मेरे फादर डॉक्टर अमर बंसल और मदर डॉक्टर पमिला बंसल ने, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं जिसमें हमने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया था 2012 में इस हॉस्पिटल को, और मेरी वाइफ डॉक्टर शैलजा उन्होंने 2008 में ज्वाइन किया था। तो एक अच्छी सी फीलिंग है एंड वी होप कि ऐसा ही चलता रहेगा और आप सबका स्नेह और प्यार हमें और हौसला अफजाई करता रहेगा। डॉक्टर शैलजा बंसल जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। एंड बस यही है कि जो एक बेंचमार्क हमारे पेरेंट्स ने एक सेट किया था सिरसा के लिए, एक ट्रस्ट और फेथ के ऊपर, बस यही आशा करते हैं कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे, सिरसा के लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरह खरे उतरें, अपने प्रोफेशन की तरफ ऐसे ही कमिटेड रहें और ऐसे ही हम आगे चलते रहें। डॉक्टर साहब, आपने जो 45 दिन में 45 इवेंट्स के बारे में जो सुना है हमने कि आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो ये 45 इवेंट्स किस तरह के होंगे? ज़रा उसकी कुछ डिटेल्स आप बताएं ताकि बंसल हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग या जो दूसरे शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको कुछ फ़ायदा हो सके, कि उस इवेंट्स में वो शामिल हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें। इवेंट्स की बेसिक थीम तो यही है कि सारे सामाजिक कार्य से और उसमें ही एसोसिएटेड हैं। जैसे कि हम 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 और 2 जून को फ्री ओपीडी हमारे हॉस्पिटल में ही रहेगी। 3 जून को हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, और उसके बाद जैसे 45 आई सर्जरीज़ का मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। और इसी तरह कुछ गायनी के कैंप्स होंगे, कुछ स्क्रीनिंग कैंप होंगे और कुछ अवेयरनेस कैंप होंगे, जो कि हम लगाते रहेंगे और उसकी नोटिफिकेशन हम डालते रहेंगे कि अब यहाँ पे ये हो रहा है। और इसी तरह हमने कुछ स्कूल भी विज़िट किए हैं, यहाँ पे कुछ हम स्टेशनरीज़ और वो सब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और कुछ आश्रम में भी जाएंगे जहाँ पे मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ शेड्यूल करे हैं हमने चेकअप कैंप, और उसमें मतलब फ्री मेडिसिन और वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर शैलजा बंसल, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो जो सबसे पहले आईवीएफ का जो आपने जैसे कहा कि ये प्रथम रहा है अपना सेंटर, तो वो कब से आपने ये किया? आईवीएफ सेंटर हमने 2010 में बनाया था और सिरसा में हमारा सेकंड सेंटर था वैसे, और प्रथम NABH एक्रेडिटेड सेंटर था हमारा आईवीएफ का। 2008 में मैंने ज्वाइन किया था और 2011 तक आईवीएफ सेंटर हमारा फुली फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले जो आईवीएफ का जो आपने जो किया था, तो कहाँ से था, किस गांव से था? सबसे पहले हमने जो आईवीएफ किया था वो पेशेंट जो है वो अपने मायके साइड से आकर उसने करवाया था। तो रानिया में उसके पेरेंट्स रहते थे और उसके पेरेंट्स हमारे पास उनको लेकर आए थे, और उसने पहले हिसार में 1-2 सेंटर्स पे 2-3 अटेम्प्ट्स ले रखे थे। तो वो काफ़ी निराश और बहुत ही एक डिप्रेस सी सिचुएशन में आए थे, और हमारा बिल्कुल वो फर्स्ट बैच था। मैं भी पहली बार कर रही थी आईवीएफ, तो हमें भी बहुत घबराहट थी, लेकिन एक भगवान पे भरोसा था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, और हमने उनका किया और वो पॉजिटिव आया। और आज हमने उसी बच्चे को, वो मेरा पहला आईवीएफ बेबी है और इस वजह से वो बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब है, हमने उसको इस पूरे आयोजन का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है, और वो बच्चा 1 जून को हमारे बीच यहाँ आएगा अपने पेरेंट्स के साथ। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं, और जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि भी आपने दिल्ली में भी ऑपरेशन किए हैं और अच्छे तरह से किए हैं, तो वो ऐसा क्या है जिसकी उपलब्धि आपने हासिल की और नया एक इनोवेशन किया आपने?
नहीं, इनोवेशन नहीं किया, बट हाँ ये है कि टाइम के साथ में एडवांसमेंट जो भी डेवलपमेंट हो रही है आँखों के सर्जरी को लेके इस फील्ड में, जो भी उसके लिए मशीन्स हैं वो हमने एक्वायर करते गए हम टाइम से। और बात रही कि दिल्ली में सर्जरी करी या अमृतसर में करी, हिसार में भी करी, वो लाइव सर्जरीज करी हैं। बेसिकली उसमें डेमोन्स्ट्रेशन रहता है कि जो भी नए लेंस आ रहे होते हैं या नई फेको मशीन होती है उनकी टेक्नोलॉजी आप एक डिमॉन्स्ट्रेट करते हो सारी कॉन्फ्रेंस में, ताकि वो हम जो नॉलेज है शेयर कर सकें और उसका फ़ायदा और बेनिफिट्स हम उठा सकें। तो वो एक अपने आप में एक मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए आपको लाइव सर्जरी परफॉर्म करने का सारा कुछ, क्योंकि आप बिल्कुल नए सेटअप पे, नए ओटी में, नए स्टाफ के साथ बिल्कुल एक अलग वो होता है। तो वो भगवान की दया से मैं कर पाया और अच्छी गई वो मेरी सर्जरी। आपकी इस हॉस्पिटल की और क्या ऐसी विशेष उपलब्धियां हैं, सुविधाएं हैं जहां और अन्य हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती हो? ऐसी कोई एक्सक्लूसिव कोई ऐसी कोई सुविधा हो जो रोगियों को मिलती हो? जैसे आई डिपार्टमेंट का मैं कहूँगा तो ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो दुनिया में जो मशीन है वो यहाँ पे उपलब्ध है। दुनिया में जो मशीन है, जो भी आप कहोगे, चाहे वो हमारे कैटरेक्ट के लिए है, चाहे ग्लोकोमा के लिए है, चाहे पर्दे के लिए है, तो वो सारा हमने यहाँ पे उपलब्ध किया हुआ है। फिर टाइम के साथ हम एक्रीडिटेशन भी लेते गए। NABH का फर्स्ट सेंटर था जो कि 2017 में था, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे, मतलब अब होते जा रहे हैं, बट वी वर द पायनियर्स इसमें। तो कहीं ना कहीं हमने मतलब एक अपना बेंचमार्क, एक जो क्वालिटी का वो है वो हमने डेवलप किया है। डॉक्टर शैलजा जी, आप जैसे मातृत्व की छाव के रूप में यहाँ इस हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सारी सुविधाएं दे रही हैं, तो इसके पीछे कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? एक्चुअली मेरा अपना बैकग्राउंड भी डॉक्टर फैमिली का है। मेरी मदर भी स्त्री रोग विशेषज्ञ ही हैं, और फिर जब 2007 में हमारी शादी हुई थी तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ भी स्त्री रोग विशेषज्ञ ही रही, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है ये शायद बचपन से ही था, क्योंकि मैं इसी माहौल में पली बढ़ी हुई हूँ, तो इसलिए। और एक सबसे बड़ी बात मुझे ये बहुत लगती है कि जो यहाँ डॉक्टर प्रोमिला बंसल ने एक बेंचमार्क सेट किया था, तो वो जो एक चीज़ थी मेरे लिए हमेशा एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की तरह हमेशा ही काम करेगी। मतलब उनको मैंने बहुत देखा है, और जिस तरीके से वो पेशेंट्स के साथ डील करती थी, जितना पेशेंट्स उनके ऊपर भरोसा करते थे, तो मेरा भी वैसा ही एक बेंचमार्क डेवलप करने का बहुत मन करता है, और वहाँ से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है।